जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। यीशुआ 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 यीशुआ। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। इस गीत के अनुसार परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन वो किसे आशीष देता है? वो किसके नजदीक है? जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? आप क्या चाहते हैं, आप किसे चाहते हैं, वो जानता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। आप परमेश्वर को बस इतना बोलेंगे, प्रभु आई लव यू, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन वो प्यार है कहां पे? वो प्यार कहां है? वो प्रेम दिख क्यों नहीं रहा है आपके कामों से? वो प्रेम दिख क्यों नहीं रहा है आपके आराधना से? परमेश्वर के अजीजों, जो उसे चाहता है वो उसे संभालता है। जो उसे चाहता है वो उसे संभालता है। सुनिएगा, अगर मैं एक बार बोलूंगा तो आप 3 बार सुनिए इस बात को। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए मैं कैसे ही बर्ताव कर लूं परमेश्वर के साथ, प्रभु की भलाई तो हमेशा मेरे ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि वो तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है ना। हम इतने मूर्खता से क्यों हम जीवन जी रहे हैं? परमेश्वर ने तो हमें बुद्धिमान होने के लिए बनाया। जितनी बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते उतनी बार ही हम बुद्धि प्राप्त करते हैं, हम बुद्धिमान बनते जाते हैं। तो हम इस तरीके के विचार में क्यों चल रहे हैं? हम इस विचार में चल ही नहीं सकते हैं। जो आप बोएंगे वो ही आप काटेंगे। परमेश्वर के साथ जैसा आपका रिश्ता है वैसा ही वो आपको प्रदान करेगा, वैसा ही वो आपको देगा। परमेश्वर के अजीजों, जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें। आमीन। जानना पड़ेगा आपका परमेश्वर कैसा है। हर दिन आपको देना पड़ेगा समय उसे जानने के लिए। इस वचन को आप क्यों सुन रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं इस वचन को आप? किसी ने आपको जबरदस्ती की है इस वचन को सुनने के लिए? किसी ने आपको धमकी दी है इस वचन को सुनने के लिए? किसी ने आपको लालच दिया है इस वचन को सुनने के लिए? नहीं। अगर मैं इस तरीके से आपसे पूछूं, आप बोलेंगे नहीं पास्टर, हमें तो किसी ने कुछ भी नहीं बोला, हम प्रभु को और जानना चाहते इसीलिए सुन रहे हैं। यस, ऐसे ही आप जान पाएंगे। आपका समय देना पड़ेगा आपको। इस संसार में हमने लोगों को देखा है, संसार की चीजों को समझने और उनके बारे में जानने के लिए पूरी जिंदगी वो बिता देते हैं, पूरी जिंदगी बिता देते हैं। फिर भी वो कहते हैं हमने पूरा नहीं जाना है, हमने आधा ही जाना है, हमने थोड़ा ही जाना है। तो उस परमेश्वर को जानने के लिए हमें कितना समय देना पड़ेगा, कितना हमें समय बिताना पड़ेगा उसके वचन के साथ। परमेश्वर के अजीजों, एक नया सुबह आपको मिला है, एक नया दिन आपको मिला है। जानिए उसे, जानिए परमेश्वर के अजीजों, समय दीजिए उसे जानने के लिए।
इसलिए मैं आप सभी के लिए हर दिन वचन लेकर आ रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप मुझे जाने, मेरे बारे में जाने, कोई फायदा नहीं होगा आपको। परमेश्वर के अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर को जाने, आप उसके नजदीक आए। बहुत से लोग इस प्रकार से कमेंट लिखते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, पास्टर जब आप प्रचार कर रहे थे, जब आप वचन सुना रहे थे, मैं परमेश्वर के और नजदीक आ गया, मैं परमेश्वर के और नजदीक आ गई। बस यही मेरा मकसद है कि आप परमेश्वर के नजदीक आए। प्रेज द लॉर्ड। आप हर सुबह जब अपनी आंखें आप खोले, आपके अंदर ये प्यास होना चाहिए कि नहीं, मुझे आज सुनना है वचन। आज परमेश्वर के दास ने क्या सुनाया है, परमेश्वर के दास के जरिए प्रभु हमसे क्या बात करना चाह रहा है, क्या वचन है आज मेरे लिए। मैं चाहता हूं आप उस प्यास में रहे। जैसे ही आप सुबह अपने आंखों को खोले, आप सुनने के लिए तत्पर हो जाए परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, कैसे आप और उसे जान सकते हैं। इस प्यास में आप हर सुबह उठना है। परमेश्वर के अजीजों, मेरी यही प्रार्थना रहेगी आप सभी के लिए कि आप उसे और जाने। किसी इंसान को जानने के लिए इतना समय मत दीजिए, क्योंकि आपका समय बर्बाद हो जाएगा। जब आप उसे बहुत अच्छी तरह जान चुके होंगे तो आपको ऐसा लगेगा, काश मैंने इस इंसान को नहीं जाना होता तो ही अच्छा था। लेकिन परमेश्वर को जानने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि जितना आप उसे जानते हैं, जितना आप उसे जानते हैं, उतना ही वो आपको अनुमति देता है कि आप उसे और जान सके। क्या आप मूसा की तरह उसके नजदीक नहीं जाना चाहते हैं? क्या आप यूहन्ना की तरह उसके करीब नहीं जाना चाहते हैं? मुझे बताइए आज, क्या आप सिर्फ दूर से ही प्रभु आई लव यू, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, प्रभु मैं आपसे प्यार करती हूं बोलना चाहते हैं? क्या आप उसके करीब नहीं जाना चाहते हैं? क्या आप दूर से ही उसे ये बोलना चाहते कि प्रभु मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसे करूंगी, लेकिन हम करते नहीं है क्योंकि हम नजदीक नहीं गए ना, हमने जाना नहीं है परमेश्वर को। मैं बहुत से लोगों के बारे में आज भी मैं दुखी हूं, वो परमेश्वर के लिए संसार और संसार की रीतियों को वो छोड़ नहीं पाते हैं। परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग छोड़ दिया, परमेश्वर ने उनके लिए अपना वैभव छोड़ दिया, अपना जीवन दिन परमेश्वर ने दे दिया, अपना बेटा दे दिया, सब कुछ दे दिया। परमेश्वर के अजीजों, वो इस संसार और संसार के रीति को वो नहीं छोड़ पा रहे। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ ये कहते हुए, भजन संहिता 84 के 1 में साफ लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे। परमेश्वर के अजीजों, आपके अंदर कितना प्यास है उसके लिए, आपके अंदर कितना भूख है उसके लिए। यीशु ने इस तरीके से कहा, जो प्यासा है वो मेरे पास आए, जो भूखा है वो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन की रोटी में से खिलाऊंगा, फिर वो कभी भूखा ना रहेगा, और मैं उसे जीवन के जल में से पीने के लिए दूंगा, फिर कभी वो प्यासा नहीं होगा। परमेश्वर के अजीजों, वो आपको ऐसा रोटी देना चाहता है, वो आपको ऐसा पानी देना चाहता है ताकि आप दोबारा भूखे और प्यासे ना रहे। आज आपको ये जाहिर करना पड़ेगा कि आप उसके लिए कितने प्यासे और कितने भूखे हैं। दूर से प्रभु आप ऐसे हैं, प्रभु आप वैसे, प्रभु आपने ये किया वो किया, हम दूर से नहीं बोल सकते। उसके करीब आइए, उसके नजदीक आइए, क्योंकि जितना आप यीशु मसीह के नजदीक आते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो आपके नजदीक आता है। जितने लोग उसे जानने के लिए समय देते हैं, मैं विश्वास करता हूं वो और उसे जान पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज शायद आपने थोड़ा ही जाना है, लगे रहिए उस काम में, आप उसे और जानेंगे। वो आपको अलाउ करेगा, वो आपको अनुमति देगा कि आप उसके और नजदीक जाएं, आप उसके और नजदीक जाएं। मैं जब मूसा के बारे में याद करता हूं, कितना सौभाग्यशाली था ना मूसा।
परमेश्वर के साथ बैठकर वो बात करता था। परमेश्वर उसके सामने आकर उससे बात करते थे। यहाँ तक कि मूसा ने यह भी बोल डाला कि प्रभु मैं आपके चेहरे को देखना चाहता हूँ। अभी तक जो मूसा ने देखा था वो परमेश्वर का फेस नहीं था। परमेश्वर को ये बोलना पड़ा, मूसा मेरे चेहरे को अगर तू देखेगा तो तू मर जाएगा, इसलिए जब मैं तेरे सामने से होकर गुजरूं मेरे पीठ को देखना बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि तू मरे। तुझे मेरे लोगों की अगुवाई करनी है, इसीलिए तू मेरे पीठ को देख सकता है। परमेश्वर के अजीजों, आप सोचिए, विचारिए इस बात में, आज पूरे दिन इस बात को विचारिएगा, परमेश्वर का पीठ कैसा होगा, कैसा रोशनी वहां पर होगा कि बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, मूसा का जो चेहरा था सूर्य से भी ज्यादा उजाला हो गया था। लोग मूसा के चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई झूठ फेक बात नहीं है, ये सत्य है। ये सत्य है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है और ये सत्य है। कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता है, इस शरीर में होकर तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वायदा की है, जितने अपने आप को पवित्र रखेंगे, जो पवित्र है वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, अपने अंदर भूख और प्यास बढ़ाइए, उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए, उसे और करीब से पाने के लिए। आपके अंदर कितना भूख और प्यास है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये जो भूख और प्यास है इसको बढ़ाना पड़ेगा। इतने से काम नहीं चलेगा परमेश्वर के अजीजों, इतना करने से नहीं होगा, आपको और करना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा, और जानना पड़ेगा, और समय देना पड़ेगा। जितना आप कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, काफी नहीं है, काफी नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, और नजदीक आइए, और नजदीक आइए, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है। जितना आप उसके नजदीक आएंगे उतना ही आपको और नजदीक आने का मन करेगा, उतना ही आपको और जानने का मन करेगा, क्योंकि भजन संहिता 84 में उस भूख और प्यास के बारे में वर्णन किया गया है। ऐसा ही हमारे अंदर होना चाहिए। हर सुबह शाम जब कभी हमारे पास समय है, प्रभु खोजिए उसे, हर एक काम में उसे खोजिए। परमेश्वर का अजीजों, वो आपके आसपास है, वो आपके संग है, वो आपके साथ है। आपको बस उसे अपने करीब रखना है, अपने अंदर उसे बरकरार रखना है। परमेश्वर के अजीजों, जो आग है वो जलते रहने दीजिए, बुझना नहीं चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। ठंडे और गुनगुने लोगों के लिए कोई जगह नहीं है उसके राज्य में। कौन उसके राज्य में प्रवेश कर सकता है? जो गर्म है, जिनके अंदर वो आग जल रही है। परमेश्वर के अजीजों, एक और नए सुबह में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, उसके करीब रहिए, उसके नजदीक रहिए, क्योंकि सुनिएगा, क्या ही धन्य है वह जो तेरे भवन में रहते हैं, वह तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। उसके 10वें आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। परमेश्वर के अजीजों, अगर इस तरीके का भूख और प्यास हमारे जीवन में नहीं है, हम परमेश्वर को नजदीक से कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, शायद आप 30, 40, 50 साल का मसीह जीवन तो जी लेंगे, लेकिन परमेश्वर को आप नजदीक से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपने संसार में जो चाहा, आपने उन तमाम चीजों को प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि उन तमाम चीजों के लिए आपके अंदर भूख और प्यास थी, आपके अंदर इच्छा थी कि नहीं, मुझे उसे प्राप्त करना है, उस नौकरी को प्राप्त करना है, उस व्यक्ति को मुझे प्राप्त करना है, उन चीजों को मुझे प्राप्त करना, और आपने प्राप्त कर लिया। लेकिन आखिर में क्या वो बातें आपके पास रही? क्या आप उनके साथ रह पाए? नहीं, आपको छोड़कर जाना पड़ा, आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। ये रीत है, ये सिस्टम है परमेश्वर का बनाया हुआ।
लेकिन अगर उस समय जब आप चीज़ों को, लोगों को, ना वस्तु विशेषों को आप प्राप्त करने की लालसा में थे, उस समय अगर आपने परमेश्वर को प्राप्त किया होता, आप समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? जो आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर जो जोश है, जो जवानी है, परमेश्वर के अजीज हो, ये शक्ति, ये समय वापस लौट कर नहीं आएगा। एक जो नदी बह गई उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। इसलिए जो समय प्रभु ने दिया है, जो अवसर प्रभु ने दिया है, उस समय ही उसके नजदीक होना है। मैं कल प्रभु के पास जाऊंगा या परसों प्रभु के पास जाऊंगा, अभी तो मैं जॉब कर रहा हूं, अभी तो मैं जॉब कर रही हूं, मेरे पास समय नहीं है, अभी तो बच्चे छोटे हैं, समय नहीं है, अभी तो बच्चों की शादी करानी है, समय नहीं है। ऐसे बोलते बोलते कब वो बुढ़ापा आ जाएगा और आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचेगा, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। जिस भी उम्र में परमेश्वर के अजीजों आप इस वचन को सुन रहे हैं, इसके बाद जो भी बचा हुआ उम्र है, शायद परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया है कि आप उसे खोजें, आप उसके नजदीक जाएं, आप उसे जानने के लिए समय बिताएं, क्योंकि समय वापस लौट कर नहीं आएगा। एक बार घड़ी का कांटा घूम गया, आप उस समय को दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए अपने समय में जब आप कर सकते हैं, जब आप पुकार सकते हैं, जब आप खोज सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, आपको समय देना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार आज के वचन में हमने पढ़ा, परमेश्वर के आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है मेरे लिए। कई कई महीने, कई कई हफ्ते हम घूमने, है ना, इंजॉय करने के लिए हम बिता देते हैं, लेकिन उसी जगह में परमेश्वर की उपस्थिति में एक दिन, 1 घंटा बिताना हमारे लिए कितना मुश्किल है। आप समझ रहे परमेश्वर के अजीज हो, आपका ज़्यादा समय कहाँ पर जा रहा है? व्यर्थ की बातों में। इसलिए सुलेमान कहता है, मैंने सिर्फ हवा को पकड़ा, मैंने सब कुछ किया, मैं जो चाहता था मैंने सब कुछ किया, लेकिन अंत में अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने हवा को पकड़ा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको घूमना नहीं चाहिए, आपको कहीं जाना नहीं चाहिए, कुछ करना नहीं चाहिए, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर समय रहते ही आपने परमेश्वर को जानने के लिए आपने कोशिश नहीं की, परमेश्वर को नज़दीक प्राप्त करने की अगर आपने कोशिश नहीं की, परमेश्वर के नज़दीक रहने की अगर आपने कोशिश नहीं की, तो समय निकलने के बाद दोबारा आपके पास वो समय लौट कर नहीं आएगा। आप चीज़ों को सही नहीं कर पाएंगे। इस वचन से एक और नए दिन के लिए मैं आप सभी को यही उत्साहित करना चाहूँगा, जितना समय है परमेश्वर के अजीज़ों, प्रभु को जानने के लिए, उसे करीब पाने के लिए, उसके नज़दीक होने के लिए, उसके नज़दीक रहने के लिए, उसके साथ बने रहने के लिए आप लगाइए उस समय को, क्योंकि आने वाले दिन में आपको फिर से वो समय नहीं मिलेगा, फिर से वो चांस नहीं मिलेगा। जो चांस आज मिला है, जो समय आज मिला है, एक और नए दिन में आइए हम अपना ध्यान उसकी ओर लगाएं, हम उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करें और उसे जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ही हम उसे जानते हैं उतना ही हम आशीष पाते हैं, उसे नज़दीक पाते हैं, उसे करीब पाते हैं, और वो हमें अनुमति देता है कि हम उसे और जान सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ। एक और दिन प्रभु आपने हमें जिंदा रखा, एक और दिन पिता आपने हमें दिखाया, ताकि प्रभु हम आपको और जान सके और आपके करीब हम हो सके और आपके करीब हम रह सके, ताकि परमेश्वर जो समय आपने हमें दिया है उन समयों में ही प्रभु हम अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार कर सके। वचन सुनने वाले सभी पर प्रभु मैं आपके छुटकारे की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ, सुरक्षा की घोषणा करता हूँ, आपकी उपस्थिति की मैं घोषणा करता हूँ प्रभु, आपको जानने की मैं इच्छा की मैं घोषणा करता हूँ पिता, बढ़ोतरी की मैं घोषणा करता हूँ। एक और दिन खुदाबंद हर एक महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।